दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। भारत को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। भारत एक के बाद एक कड़े कदम उठा रहा है। युद्ध जैसे हालात हैं और पाकिस्तान की तो ऐसी फटी पड़ी है दोस्तों कि वो कामरा एयरबेस पे उसकी मधुमक्खियां बढ़ा रही हैं। मधुमक्खियां कहने का मतलब उनके फाइटर जेट ना रात भर गश्त लगा रहे होते हैं कि भारत कहीं घुस के मार ना जाए। उनकी सीमाओं पे, उनकी चौकियों पे लगातार गोलाबारी हो रही है बिना किसी भारत के प्रोवोकेशन के। लेकिन इस बीच हमारे थल सेनाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं। तैयारियां चल रही हैं, व्यापक तैयारियां हो रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान को नेस्त नबूद करना है, किस तरह उसको ऐसी चोट पहुंचाई जानी है जिसके बाद वो कराहता ही रहे। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इतने युद्ध हुए, हर बार हमने उनको मुंह की खिलाई, उनकी नाक रगड़ दी, उनको ज़मीन सुंघा दिया, हर बार जीते। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ है जो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द किया गया हो, उसको स्थगित किया गया हो। इस बार पहली बार हालात ऐसे हैं कि मोदी सरकार ने उस संधि को बैक बर्नर पे डाल दिया। ये तो बात सरकार की है, ये हालात सरकार के हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बीसीसीआई से, बीसीसीआई तुम क्या कर रहे हो? बीसीसीआई, तुम्हारे यहाँ पे कोई कान वाला है जो सुनता हो, आंख वाला है जो देखता हो? क्यों नहीं कड़े कदम उठाए जाते हैं? क्यों नहीं? बीसीसीआई की तरफ से भाइयों, एक उनके ऑफिशियल हैं उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी, वो आते हैं और बता के चले जाते हैं कि जी वो जो सरकार कहेगी ना हम वैसा कर लेंगे, सरकार जो कहेगी वैसा कर लेंगे। मैं पूछता हूं कि 50,000 करोड़ रुपए में आप लोग आईपीएल के लिए टेलीविजन राइट्स बेचते हो, तो क्या सरकार बताती है? उस हमले के बाद देश में शोक की लहर थी। अगले ही दिन मैच होता है हैदराबाद और मुंबई का, वो सरकार से पूछ के कराया था। एक दिन शोक नहीं मना सकते थे? सरकार 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 क्या? बीसीसीआई खुद अपने फैसले लेती है ना। एक बार तो बात हुई थी कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आईपीएल, तब सरकार ने बोला था, चिदंबरम गृह मंत्री थे, सरकार ने बोला था कि भाई सुनो, आईपीएल के डेट इधर उधर कर लो क्योंकि देश में आम चुनाव है। ललित मोदी जी थे तब, उन्होंने खुद ठसक में बोल दिया था कि मैच तो उन्हीं तारीखों में होंगे, हम टूर्नामेंट को ले जाते हैं साउथ अफ्रीका। सरकार से पूछे थे। जब पैसे की धौंस दिखानी होती है तो बीसीसीआई वालों दिखा लेते हो, और जब बात देश की आती है तो सरकार बताएगी। क्यों होना चाहिए भारत और पाकिस्तान का मैच, चाहे वो आईसीसी ही इवेंट क्यों ना हो, चाहे वो एसीसी के इवेंट क्यों ना हो, क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं बीसीसीआई बोलती कि हम नहीं खेलते, जाओ हम नहीं खेलते? लेकिन इस बीच हमारे पास एक सूत्रों के जरिए से, जो कि बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं, खबर है दोस्तों, खबर ये कि एशिया कप इस बार नहीं होगा। एशिया कप जो सितंबर में होने वाला था, जब होता तो अगर भारत और पाकिस्तान का तो वहाँ पे मुकाबला होता ही, और संभव था कि फाइनल में भी दोनों टीमें पहुंच जाएं तो फिर एक बार और होता। लेकिन एशिया कप इस बार नहीं होगा। एक तरफ हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम तैयारी करेंगे एशिया कप कराने की। सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब, सवाल ही नहीं होता, सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो एशिया कप इस बार खत्म। ये खबर है, पुख्ता खबर है। और इस बीच इन्हीं कुछ दिनों में, हो सकता है आज, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है 1-2 तारीख को भारत सरकार आक्रमण कर दे। आक्रमण नाम से हमारे राफेल और सुखोई 30 उड़ रहे हैं, युद्ध अभ्यास चल रहा है, नेवी भी तैयारी कर रही है। और जानते हैं, अब थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी जी भी पहुंचे हुए हैं कश्मीर। तैयारियां पूरी हैं। पाकिस्तान को इस बार बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जितना गिड़गिड़ाए, जितना रोए, जितने परमाणु बम की धमकी दे ले। लेकिन बात अगेन एंड अगेन, बीसीसीआई वालों तुम भी कुछ करो। देश से बढ़ के कोई कप नहीं होता। देश पे कई कप कुर्बान यार। एक पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो जान चली जाएगी। बोल दो कि हम पाकिस्तान को अछूत मानते हैं, खेलेंगे ही नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? आप भी बीसीसीआई को संदेश भेजो, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा प्यार दो, थोड़ा हमें भी हौसला दो यार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।